नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं रेलवे ग्रुप डी को परीक्षा को ध्यान में रखते हुए न्याय वाक्य के कुछ ऐसे प्रश्न रीजनिंग के अंतर्गत जिनको देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके आगामी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं तीनों के तीनों प्रश्न रेलवे की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ये टाइम बम सीरीज है जो कि परीक्षा से ठीक पहले जारी किया जाता है। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है, इसको न्याय वाक्य के इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, कथन का चित्र बनाते हैं वेन आरेख विधि से। सभी पैड जो ही बोलता है सभी हम लोग ऐसा एक वृत्त बना लेते हैं, ऐसा एक वृत्त बना लेते हैं सभी बोलने पर, और सभी के बाद वाला जो शब्द है वो भीतरी वृत्त में लिखते हैं यानी कि पैड्स, और बचा हुआ शब्द बाहर वाले वृत्त में यानी कि पुस्तकें। अब कह रहा है कि सभी पुस्तकें कागज है। जब सभी पैड्स पुस्तकें कहा था तो सभी पैड को हमने घेर दिया पुस्तकें से। अब कह रहा है सभी पुस्तकें कागज है तो सभी पुस्तकों को हम लोग घेर देते हैं कागज से। अब निष्कर्ष चेक करते हैं। देखिए भीतर वाले वृत्त को सभी बोलते हैं, बाहर वाले वृत्त को कुछ बोलते हैं। तो कह रहा है सभी कागज पुस्तकें हैं, यानी कि जो सभी कागज है वो भीतर होगा और पुस्तकें बाहर होना चाहिए। तो सभी कागज कह रहा है पुस्तकें हैं तो कागज भीतर आना चाहिए, क्योंकि सभी कागज बोला है तो सभी कागज भीतर आना चाहिए, पुस्तकें बाहर आना चाहिए। लेकिन इसमें बाहर वाले को यानी कि कागज को कुछ बोल दिया है इसके अपेक्षा, तो ये वाला निष्कर्ष गलत है। दूसरा, सभी पैड्स कागज है तो सभी पैड यानी पैड बाहर भीतर होगा, क्योंकि सभी के साथ जुड़ा वाला शब्द भीतर आना चाहिए, बचा हुआ शब्द बाहर आना चाहिए। तो पैड भीतर कागज बाहर, पैड भीतर कागज बाहर है, तो इस बार आंसर बिल्कुल सही है, यानी केवल दूसरा वाला निष्कर्ष निकलेगा। यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। देखिए आंसर है डी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न कह रहे सभी पत्थर हीरे हैं। तो फिर ऐसा ही चित्र जो ही कहे सभी, तो हम लोग ऐसा ही चित्र बना लेते हैं, सभी पत्थर हीरे हैं, सभी पत्थर हीरे हैं। कुछ हीरे मोती हैं, तो कुछ हीरे को हम लोग यहां पर काट लेते हैं मोती से। और रटे रहिए कि जब ऐसा चित्र बने, जब बाहरी वृत्त को काटे तो एक और चित्र बनता है जिसमें वो भीतरी वृत्त को भी काट देता है। और निष्कर्ष तब तक सही नहीं होगा जब तक दोनों ही निष्कर्षों दोनों ही वेन आरेख में हमारा आंसर सही नहीं साबित हो जाए। यानी भीतर वाले में पत्थर और इधर था हीरे और बाहर वाले में मोती। अब 2 प्रकार से वेन आरेख बना है और निष्कर्ष तभी सही साबित होगा जब दोनों ही में निष्कर्ष सही हो। तो पहला निष्कर्ष है कुछ मोती पत्थर है, तो पहले में चेक करते हैं कुछ मोती पत्थर है, तो ये है मोती और ये है पत्थर। तो ये है पत्थर और ये है मोती, तो पत्थर से मोती के बीच में इतनी दूरी है। चित्र कह रहा है कोई पत्थर नहीं मोती नहीं है और कोई मोती पत्थर नहीं, लेकिन ये कह रहा है कुछ मोती पत्थर है। यानी पहले इस चित्र के हिसाब से बात गलत है, और इसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ पत्थर मोती हैं, यानी इसके हिसाब से ये वाला बात सही है। लेकिन एक में सही एक में गलत, तो हमारा निष्कर्ष गलत होता है। निष्कर्ष तभी सही होगा जब दोनों चित्रों में हमारा निष्कर्ष सही साबित हो, यानी पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब दूसरा, कुछ हीरे मोती हैं, तो हीरा ये बाहर वाला है, कुछ हीरे मोती हैं ये वाला भाग, ये हीरा है ये मोती है, तो ये कॉमन है, इसके हिसाब से बात सही है। इसमें कुछ हीरे मोती हैं तो इसमें भी बात सही है, दोनों ही में सही है, तो सही बराबर होता है हमारा आंसर सही, यानी दूसरा वाला निष्कर्ष सही है। तो दूसरा जब निष्कर्ष सही है तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी, जिसमें लिखा है केवल दूसरा निष्कर्ष निकलता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। सभी कवि पाठक हैं, तो सभी कवि क्या है? पाठक है। ऐसा ही चित्र फिर से बना, जो ही कहे सभी तभी तुरंत आपको कुएं जैसा चित्र बना लेना चाहिए। अब कह रहा है कि कोई भी पाठक समझदार नहीं है। ये पाठक ये मत सोचिएगा बस इतना है, ये पाठक ये पूरा है, पाठक के घर में बस कवि इतना किराएदार है, तो कोई भी पाठक समझदार नहीं, यानी इस पाठक से दूर रहेगा समझदार। अब निष्कर्ष चेक करते हैं, एक ही चित्र बनेगा। कोई भी कवि समझदार नहीं है, तो कोई भी कवि समझदार नहीं, तो कवि से समझदार दूर रहना चाहिए।
तो कवि से समझदार दूर है, यानी कि निष्कर्ष सही है। सभी पाठक कवि है, यानी आपको पता ही होगा सभी वाला शब्द भीतर रहता है, भीतर वाले वृत्त में, और बचा हुआ शब्द बाहर रहता है। देखिए जैसा चित्र इसमें मैंने बना दिया है, यानी पाठक भीतर कवि बाहर, पाठक भीतर और उसके बाहर कवि नहीं है, बल्कि पाठक बाहर हो गया, जबकि यहाँ पे सभी वाला शब्द भीतर रहना चाहिए, लेकिन पाठक यहाँ पे बाहर है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष गलत है। केवल पहला निष्कर्ष सही, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी, केवल निष्कर्ष बी, यानी कि केवल पहला निष्कर्ष निकलता है। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।